मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना। सिर्फ मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना बेटा। पिताजी, मैं मुनिराज से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो उन्हें क्रोध आ जाए। आपको इस श्राप से छुटकारा दिलाने के लिए ही बात करूंगा। और पिताजी, आपके साथ शिकार खेलने के लिए वो कौन सिपाही गया था, आप उसे मेरे साथ भेज दें, क्योंकि बाबा जी को खोजने में मुझे आसानी हो। पिताजी, भीमा सिंह महाराज, वो सिपाही किधर है? सिपाही सिपाही तुम मुकम्मल के साथ जाओ बियाबान जंगल। माँ और पिताजी, मुझे ऐसी बात दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। राजन, आप आराम का समझ होते हैं। आइए राजन। सिपाही, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि आप जानते हो कि वो बाबा जी की जगह पर मिलेंगे, क्योंकि बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाना है और पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है हमें। आज चलते हैं। और राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। शायद नहीं जानते होंगे मैं कौन और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं, मेरा नाम तुलसी है। मैं बाबा की बेटी हूँ, किसी बियाबान जंगल में रहती हूँ। चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए, लकड़ियाँ काट के ले जाती हूँ बाजार की तरफ बेचने के लिए। बाजार में बेचकर बाप और बेटी किसी तरह से गुजारा करते हैं। ओ तेरी बंजार रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे
अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? भैया बाबा तो यही जगह रहे हैं, हाँ। लेकिन बाबा हमका लगा चले गए कुंभ नहाए। नहीं, अगर बाबा जी कुंभ चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अपने पिताजी को मैं श्राप से छुटकारा नहीं दिला पाऊंगा सिपाही। और आगे चलकर खोजते हैं बाबा जी को। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। भैया हाँ। हमका लगा बबुआ बिटीवा बन गया। चुप, हराम खोर कहीं का। आवाज तो मेहरन के तरह है। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो वही तरह है। ऐसा लगता कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। हाँ। आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है सिपाही कि क्या बताऊं, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी दम निकल जाएगी। आओ चलते हैं इस आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो पानी पिएंगे और उसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। आओ आवाज की ओर चलते हैं। डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। पानी देवी जी, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपया करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। पानी, पानी, पानी। उनकी प्यास लगा, इसके पेट में दर्द हमको लग रहा। हमका अपन कुआं दिखाओ। कुआं न हो समरसेबुल दिखाओ। यहाँ कहाँ जंगल में समरसेबुल मिलेगा तुम्हें? टुल्लू दिखाओ। यहाँ टुल्लू उल्लू कुछ नहीं मिलेगा, पाइप गार्ड लग रहे हैं। पानी पियाओ। या भगवान, इन लोगों की अगर इस वक्त मदद नहीं करती तो प्यास के मारे मर जाएंगे बेचारे। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं पानी लेकर आ रही कहीं से। इतना बरसा पानी मेहनत हो रही है। मैं कहीं तो बोला आगे धान से।
हमका सगरे में कूदा आए दियो। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर यहाँ पर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो सभी इंसानों का फर्ज होता है, गिरे वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों से जानकारी मैं करना चाहती हूँ कि आप कौन है, कहाँ पे रहने वाले हैं। कैसी जानकारी? सुनिए मेरी बात। आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, और किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो भाव, किसके हो। और सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो हाल, सच कहो हाल दिल का कहो। कैसे आए हो तुम इस बियाबान में, कैसे आए हो तुम। भूखे प्यासे भटकते और बियाबानी क्यों, भूखे प्यासे भटकते बियाबानी क्यों। अपनी मजबूरी सच बयां तो करो, अपनी मजबूरी सच। बोलिए मुसाफिर कौन है और किस कारण में सीधी आवाज जंगल में भटक रहे हैं। जरूर बताऊंगा। बोलिए। वतन मेरा धारा नगरी, और देवी जी लीजे जान, नपत का इकलौता पिसरी, कुंवर विजय सिंह नाम। और मैं हूँ गर्दिशी का मारा, और मैं हूँ गर्दिशी का मारा, और फिर उधर पदरी, मैं हूँ गर्दिशी का मारा। मैं हूँ गर्दिशी का मारा, और फिर उधर बदर। आपका भूल बहसान, आपका भूल बहसान, ना उम्र भरी आपका भूल बहसान। श्राप बाबान मेरे और पिता को दिया, श्राप बाबान मेरे और पिता को दिया, और खोज में बसी उन्हीं के, खोज में
आपका भूल वैसा ना उम्र भर आपका भूल वैसा। देवी जी, मैं धारानगर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम राजकुमार विजय है। लेकिन आप ये बतलाइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम दूर से दूर से दूर से चल दूर। मेरा नाम तुलसी है। तुलसी? हमारा नाम खमीरा। ये घमरा कोई नाम है? तुलसी का नाम है। अरे तुलसी तो एक नाम होता है और तुलसी की पूजा भी होती है। तो हमारा तो खमीरा हूँ। घमरा? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा हो ही क्या सकता है। लेकिन तुलसी, इस जंगल में किसी बाबा जी ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया है और उसी श्राप से मेरे पिताजी के आंखों की रोशनी छिन गई है। अगर आप कहीं भी बाबा जी को देखा हो तो आप मुझसे बता दीजिए, बहुत बड़ा एहसान मानूंगा आपका। घबराइए नहीं राजकुमार साहब। बाबा जी को जानती हूँ नहीं बल्कि दिलो जान से मानती भी उनको। लागत बबौना का फंसा। क्या समझ रहा है? बाबा जी को दिलो जान से मानती हो। बाबा तुम्हारा क्या सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है? सिस्टम नहीं, रिश्ता बोलो। अच्छा, तो बाबा को दिलो जान से मानती कुछ समझा दो, सही से बोले। बता रहा सिस्टम वो राम रहीम वाला नहीं समझना, मारोगे ना तो मत। सुनो मेरी बात। बोलो। बाबा जी मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा तुम्हारी जिंदगी और क्या? हम गंदगी है। सिपाही, उनके कहने का मतलब समझो। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। लेकिन तुलसी, हाँ? आप हमें ये बतलाओ, बाबा का और आपका क्या रिश्ता है? बाबा तुम्हारा क्या सिस्टम चल रहा ए सिस्टम 20 बार समझे। सिस्टम तो मत बोल। है? बताऊं? हाँ। बाबा कोई और नहीं, बाबा जी मेरे पिताजी हैं। अरे ससुर यही ए! जान न पहचान मन में चली मेरी बात। तुलसी, अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो एक छोटा सा उपकार करिए। बोलिए। आप अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवा दीजिए। सदा सदा आपका आभारी रहूंगा। घबराइए नहीं राजकुमार साहब, चलिए मेरे साथ, मैं अपने पिताजी से मिलाती हूँ। ठीक है, आप आइए। ए तुम मत जाना वहां पर। भाई वापस मिलाओ, हमारी बातचीत हो। राजकुमार साहब इसको समझा दे वहां मत जाए। क्यों? ये हरामखोर बहुत बदतमीज इंसान है। क्या हुआ? छीनरा है। क्यों सिपाही? अच्छा, तुम समझा तो का हम जो कह रही। नहीं अभी तो नादान हूं मैं। तुम क्या सोचो है? सोचो हाँ, वो भी तुम्हारे बारे में। हाँ। इसको समझा दो वहां मत जाए। नहीं ये बहुत बदतमीजी बोल रहा है। अगर मेरे पिताजी के पास गया कुछ ऐसी गंदी अल्फाज बोल गए अपनी जुबान से ना मेरे पिताजी, इसको ऐसा ना वो शराब न दे दे कहीं चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए। सिपाही सोच लो, वहां चलना तो चुपचाप खड़े रहना है। जो भी बात करना मैं बाबा जी से बात करूंगा। अगर कहीं तुमने बाबा जी को कुछ गलत अल्फाज निकाल दिया और बाबा जी को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर कहीं उनके जुबान से कुछ निकल आया तो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी सिपाही। तो हमारी जिंदगी तो वैसो नरक है। 2 बीघा का धान सार ऐसे सार रहा। तो मानोगे नहीं? ठीक है, चलिए तुलसी। चलो ठीक है मेरे साथ आओ।
मुनिराज को दास का दंडवत स्वीकार हो। बाबा जी प्रणाम। का घुस रही खुद रहो का कल्लात हो। तुम कहाँ की गनी बल्लम उठाए हैं। बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको तुलाई यहाँ? सच बता कैसा है माजरा? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालत पे बेटी का रंग आ रहा है। बेटी तुलसी, कौन है जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई है बेटी? बाबूजी आप इन्हें नहीं जानते, सुनिए मैं बताती हूँ। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए बाबूजी ये आपके पास आए हैं। बाबूजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बाबूजी आपसे यही विनती करती हूँ कि अपना श्राप वापस ले लीजिए, महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक कर दीजिए। जरा सोचिए कि इस राज रियासत के अगर महाराज ही अंधे रहेंगे तो गृह प्रजा रियासत किसके सहारे चलेगी। बाबूजी इनकी हालात पे गौर करो और अपना श्राप वापस ले लो बाबूजी। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज को क्रोध में आकर श्राप मैं नहीं दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी नहीं आ पाएगी। आप अपने राजभवन वापस लौट जाइए बेटा। नहीं मुनिराज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, जिस श्राप को वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ और आप मेरी उम्मीद को नाकाम मत होने दीजिए। इस श्राप को वापस ले लीजिए। नहीं बेटा, जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता बच्चा। इसका मतलब कि आप श्राप वापस नहीं लोगे? श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा, मुंह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। मुनिराज, अगर आपने अपने दिल में
ठान लिया है कि इस श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो राजकुमार विजय अपने दिल के अंदर प्रतिज्ञा कर चुका है कि खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा, बल्कि आपकी इस कुटिया में अपना सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा बच्चा? तुम्हारे पीछे आज दुई दुई जीव जाई है। किसके पीछे बच्चा? आपे के पीछे खोपड़ी खराब है। अरे नहीं बच्चा, ऐसा अनर्थ मत करना, क्योंकि आप लोग अगर हमारे इस चौखट पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बेटा। तो घंटन से छटपटा नहीं, ध्यान नहीं दे, खोपड़ी खराब है तुम्हारी। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में कोई तरकीब, कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। जरा सोचिए बाबूजी, राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके, खाली हाथ अपने राजमहल नहीं जाऊंगा। कहां से इन्हें कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। कुछ तो बताइए ही नहीं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी बोलिए। हाँ बेटी, एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी आ सकती है। वो कौन सा उपाय है मुनिराज? लेकिन बच्चा, हाँ, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, आप उस मार्ग पे चल नहीं पाओगे। मुनिराज आप उस मार्ग को बताइए, मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए और उनके आंखों की रोशनी के लिए मैं हंस करके अपनी जान को भी अपने गले से लगा लूंगा। आप वो मार्ग बताइए हमें। तो ठीक है बेटा, अगर तुम जिद करते हो तो मेरी बात को आप गौर से सुने। बोलिए मुनिराज। बेटा, यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन? हाँ बच्चा, उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा तांत्रिक, खतरनाक जादूगर त्रिकाल देव रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, त्रिकाल देव। बदजुबानी मुझसे मत करना, अन्यथा फिर कहीं हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। नहीं मतलब, अब यह निकालो, एक दिन निकाल के हालात पर पहुंचाए। बेटा, त्रिकाल देव जादूगर हाँ, की एक बेटी है, अच्छा, जिसका पैरा शंकुधारी वन के बॉर्डर पर रहता है। हाँ, और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है। फूल के अंदर एक मायावी काजल है। मायावी काजल? अगर वो काजल मिल जाए और फिर किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, मुनिराज, वो मायावी काजल है जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव जादूगर करता है। और एक बहुत बड़ी खूबी और है। कौन सी खूबी ये है बच्चा कि वो फूल लेकिन जब सुबह होता है और सूर्य का किरण पड़ता है तो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। वो दिन में दिखाई नहीं देता। काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात ही मिल सकता है। लेकिन बेटा, वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर जो भी शख्स उस वन की तरफ जाने की कोशिश किया तो उसकी बेटी सीमा पर ही समाप्त कर देती है। काश वहां से बच गया और उस गुफा के अंदर पहुंच गया तो त्रिकाल देव जादूगर उसे जान से खत्म कर देता है। इसलिए मेरी बात मानो, जो भी शख्स उस वन के अंदर गया है वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। इसलिए आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? मुनिराज,
क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं आपके बताए हुए मार्ग तक जरूर पहुंचूंगा। आप मुझे असल बात दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाबी पा जाऊं। जाओ बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ और भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहां लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही कजरे के डबिया हो। समझ रहा हूँ बेटी तुलसी। देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं, जो हमारी खोज में भूखे प्यासे भटकते हुए इस बियाबान में आ गए हैं। तो बेटा, हमारा फर्ज है कि कोई भी शख्स हमारे चौखट पे आए तो भूखा न जाए, उसे चाय नाश्ता कुछ ना कुछ करा के ही यहाँ से जाने देंगे। और बेटी, मैं चल रहा हूँ, अब स्नान करूंगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे बेटा। चलो अंडा पराठा बनाओ। तुम कहाँ हथियार था? ओए, ये बताओ, अंडा पराठा कब से खाने लगे आप? ऐसे खवाओ कबो हम खाए न हो। राम पर कहीं के दुनिया के छिनारा मर गए, इनके पीछू न काटी। इधर आप सिपाही। राजकुमार साहब, आप चलिए, आपको चाय नाश्ता करवा देते, इसको कुछ नहीं कराऊंगा। भूखन मर जाओ। हम इनसे ज्यादा हम खुदा भूखा है। हमका खवाओ। तुमको एक शर्त पे खिलाऊंगी, कौन सर? अगर तुम मेरे भैया बनो, हाथ में राखी के धागा बंधाओ, तब जिंदगी में तुहार भैया न बन जाओ भैया। ना, दुनिया में सबके भैया बने, तुहार भैया न बने। सिपाही इधर आओ। ये बताओ, तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया 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 रट रही है, और आपका भी फर्ज बनता है ना तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा बताओ, घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चले कहाँ जाई? बहुत दिमाग लगाते हो तुलसी। हीरा खा लियो। आपका बहुत बड़ा उपकार है, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है, और आपने अपने पिताजी से मुलाकात करवाई। आपके पिताजी मेरे पिताजी के आंखों में रोशनी आने के एक मार्ग बताया। आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। और हाँ, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और वहां से लौट कर आऊंगा, तो सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा, और आपके लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से कुछ कह के तुलसी को गया था। राजकुमार साहब, आप जाएं, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, बहुत जल्द लौट कर आएं। बस इनके लिए सुबह शाम दुआ करो और हम दोपहर में दुआ करो। अगर जिंदा आ गए तोरे लिए कॉलोनी तुरंत पास कराओ। घबराओ नहीं, मैं दोपहर में तुम्हें जरूर याद करूंगी। तुम हमारे लिए कॉलोनी दोगे, बहुत बड़ा एहसान करोगे, तो हमारा भी फर्ज पड़ता है कुछ, हम भी तुम्हें कुछ देंगे। जब वहां से लौट के आओगे ना, तो तुम्हारे लिए एक बोरी सीमेंट और एक ड्रम फिट रखूंगी। वही तुझे जाम हो जाएगा। दूसरे नहीं, तुमको जाम करूंगी। आज चले तुलसी। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे कब्र को बचा दे
बाबा से निराला कोई और नहीं हो। सिपाही हाँ सिपाही सिपाही देखिए काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए, महाराज उदयभान अंधा होकर बैठा है, बैठे हैं। लेकिन आज तक महाराज की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं। और से किसी की इज्जत किया हो तो शिवसेना पसेन सिपाही महाराज के साथ मैंने वफादारी बहुत किया, बहुत किया, लेकिन आज तक वफादारी में कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे सिपाही सोचता हो कि वफादारी को पीछे छोड़कर अब हम बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे। बेईमानी में अब देखो क्या हासिल होता है। इसे सिपाही काफी दिन गुजर चुके हैं हमेशा मंत्री पद पर, लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। और अब देख कि भीमा सिंह आज के बाद कौन सी चाल को चलेगा और कौन सी जाल बिछाएगा। इसे आप तो हमारी बात को सुनो कि भीमा सिंह आज के बाद क्या करता है और क्या खेल तो इस पद पर तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पर तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं चट किया उदयभान ने। कभी नहीं चट किया उदयभान ने। सारा मजा चखाऊ सारा मजा चखाऊ सहनशाह को पति हो। सहनशाह को बंदी धर्म हो। विद्यावती को उसे महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। रानी विद्यावती को दुल्हन उसे बनाऊं और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे पौधे उड़ा। एक दिन सिंहासन पे बैठे पौधे अपना दिल में खामू
भी दुश्मन, शेरा पर शेर सिंह भी दुश्मन है कि शेर सिंह भी दुश्मन। और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जारी राजकुमार विजय सिंह गया है उस बाबा के पास जो बाबा ने महाराज को श्राप दिया और उन्हीं से श्राप मुक्त होने से लिए राजकुमार विजय सिंह गया है। लेकिन अगर बाबा के पास वो पहुंच गया और बाबा की उसकी बात को मान लिया तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसलिए ये भीमा सिंह ऐसा होने नहीं देगा। सबसे पहले मैं उसी संत को मारूंगा जो संत ने श्राप दिया था। और संत इस दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज क्या कभी ठीक है। इसे चलो बियाबान जंगल संत को खोजो। साथ साथ विजय से मिलता है तो उसका भी नामो निशान आओ निशान। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणेन सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षं उमास्तोत्रं विनाशकार्यं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिकी, मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिकी, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देव सर्वरूपे, या देव सर्वरूपे संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमस्ते। या देव सर्वभूते, या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूर्भुवः ओम
क्लीं क्लीं काल के नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः। मैंने असत्य ईश्वर के इस मायावी काजल को प्राप्त किया है। हिमालय की तलौटी में जाकर के वर्षों तक मैंने मां काली का वर्षिप किया है, तब जाकर के मैं ये मायावी काजल प्राप्त किया है। और इसकी खूबी ये है, अगर इसे कोई नेत्रहीन इंसान अपनी आंखों में लगा ले तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले ही किसी चंद का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा, लेकिन पुनः आंखों में रोशनी आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपने आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब देख नहीं सकती है तो कौन वो माई का लाल है जो मेरे को मौत दे सकता है। जय मां काली की, जय मां काली की। इस काजल की रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ जरा गीता को बुला करके ले आओ, मैं अपनी पुत्री से मिलना चाहता हूं। जाओ बुला करके ले आओ, जाओ। आओ पुत्री आओ, सदा खुश रहो। पिता श्री बतलाए किया सीता को बुलाने का क्या सबब है पिताजी? ये हमारी बेटी नहीं है, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखा रही है। सुनो बेटे, किस लिए याद किया है? जी सुनो। और ये बेटी गीता मेरी सुनो लगा कर ध्यान, और बॉर्डर पर रखना नजरी, यही मेरा फर्ज।
बेटा दो उसे जोशिया की छत गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, जी और हुई चूक तो मुक्ति बेटा बड़ी। जी वैसे तो हमारे पास सैकड़ों दैत्य हैं, जी लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना है जो हमारे रंगदारी वन के बॉर्डर की तरफ निगरानी करे। जितना विश्वास हमें अपनी बेटी के ऊपर है, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि शंखधारी वन के चारों तरफ तुम निरीक्षण करोगी, क्योंकि जो भी काजल के चक्कर में मेरे पास आया है, मैंने उसकी गर्दन को काट करके उसके खून से मां काली का खप्पा भर दिया है। 7 लोग मेरे हाथों मारो जा चुके हैं। इसलिए बड़े तुम हमेशा बॉर्डर की रखवाली करते रहना। जी करुणा फिकर पिताजी पिताजी हमारे भला कैसे आए घर पे, हमारे भला कैसे आए कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहाँ से, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहाँ से। पिताजी मैं गफलत में नहीं रहूंगी। अगर कोई गुस्ताख हमारी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश किया, मैं उसका सर साले होशियार रहना, नहीं बेटी की तलवार है, फल से अलग हो जाएगा। शाबाश बेटे जाओ, लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान में रखना। वो क्या पिताजी? तेरे पिता का सर कट तो सकता है, जी लेकिन किसी के सामने कभी झुक नहीं सकता है। हाँ। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना बेटे पिताजी, कि तेरा पिता तुझे सजा देने पे मजबूर हो जाए। मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी कि जिसमें मेरे पिताजी का सर झुक जाए। मुझे पूरा विश्वास है पुत्री। जी जय मां काली की, जय मां काली की। ओम राम राम रियाम रिया महा, ओम राम राम रियाम रिया महा, ओम राम राम रियाम रिया महा। ये लो इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल के रखो बेटे। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रहेगी, कोई भी जादू तेरे ऊपर नहीं चल पाएगा। चाहे वो असम का जादू हो, चाहे वो बंगाल का जादू हो, या कामरू कामाख्या का जादू हो, यहाँ तक कि अफ्रीका का काला जादू भी तेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है, जब तक कि हमारी अंगूठी है। जाओ बेटे, बॉर्डर की रखवाली करो, जाओ। सदा खुश रहो। आज बेटी को देख करके बहुत पुरानी बात याद आई। जब इसकी मां थी, वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी, मंत्रों का जाप कर रही थी, और जाप करते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई, उसकी मौत हो गई। मैंने बचाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन बाद में हार गया, बचा नहीं सका। उस समय हमारी बेटी मां की 6 महीने की थी।
मैंने अपने सीने से लगा करके बेटी की परवरिश किया। आज हमारी बेटी 18 वर्ष की हो गई है और एक सयानी बेटी घर में रखना ठीक नहीं होता है। हर माता पिता का एक फर्ज होता है कि सयानी बेटी की शादी करके उसको ससुराल भेज दे, लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी जादूगर के बेटे के साथ ही करूंगा। साधारण इंसान के बेटे के साथ शादी नहीं करूंगा। हमारे पास तो खुद खजाना है, बेशुमार दौलत है। ये किसका है? हमारी बेटी का है। हम दामाद चुनेंगे तो जादूगर के बेटे को चुनेंगे और घर जवाई बना करके हम अपनी तुम्हारी गुफा में रखेंगे। हमारी बेटी हमेशा हमारे साथ रहेगी। एक न एक दिन हमें कोई ना कोई दामाद तो अवश्य ही मिल जाएगा। आओ हमारे हमारे बेटे को बाबा जी की तलाश में गए हुए आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। इसलिए प्राणनाथ अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए कि अपना बेटा विजय सिंह लौट कर क्यों नहीं आया। कहीं मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि प्राणनाथ सिर्फ इकलौता बेटा है। बेटे के सिवा
और कोई दूसरी संतान नहीं, इसलिए अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए। और धरा धीरे दिल में मेरी प्राण प्यारी। धरा धीरे दिल में मेरी प्राण प्यारी। सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया प्रिय, तुम घबराओ नहीं, हम अभी सेनापति शेर सिंह को बुलवाते हैं। सिपाही किधर है तू? दाने साइड महाराज। मेरा आदेश है सेनापति शेर सिंह के पास फोन लगा दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज तुम्हें याद किया है, शीघ्र ही दरबार आकर उपस्थित हो जाए। ओ भाई वर्मा जी, वो साहब जी का नंबर वही पहले वाला तो है, वही वाला 98 38 56 57 26, यही नंबर है ना। ये हमारा दो इन खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। ये पकड़ ली नसीराबाद वाली। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाए, महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम है? हाँ सर, कोई जरूरी काम। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूं। ओके सर। महाराज जी साहब क्या शेर सिंह आ गया है? और क्यों बुलवाया आपने आए मेरे सर? क्यों बुलवाया आपने आए पर पड़ा बात कहो जो। हमें अटेंडेंट दरबार में क्यों तलब किया गया? शेर सिंह, मैंने तुम्हें दरबार में शीघ्र बुलवाने का कारण क्या है? हाँ महाराज। सुनो ध्यान दे कर के बातें हमारी।
बड़ी शीश पर एक मुसीबत है भारी। अंधा हो कर जियो कब तक संसार में मैं, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। अफसोस, आंख में क्या हुआ है महाराज जी, बात सच बताओ छुपाओ नहीं, आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे में अपना हटाओ। आपकी आंख में क्या हुआ है? शेर सिंह, जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? हाँ महाराज। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा होकर के ही जिएगा। अफसोस तो सिर्फ एक बात का है मुझे कि उन्हीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी पे मौत मर जाएंगे। महाराज, आप अपना धैर्य मत तोड़िए। जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफ, जा रहा ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ अपने मैं लाऊंगा। आप घबराइए नहीं, मैं बाबा के पास खुद जाऊंगा और बाबा से मिन्नतें करूंगा, बाबा को दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। रही बात राजकुमार की, तो राजकुमार को खोजकर मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक ये शेर सिंह है आप घबराइए नहीं। महाराज, सिर्फ आप ये बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा का स्थान कहाँ है? शेर सिंह, वैसे बाबा का तो आश्रम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपने ही राज्य में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, जंगल की तरफ तो जाना, मुनिराज को साथ लेकर के तो आना, लेकिन साथ साथ
हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना शेर सिंह। महाराज आप घबराइए नहीं, मैं दक्षिण दिशा का कोना कोना छान मारूंगा, बाबा और राजकुमार को आपके समक्ष पेश करूंगा। चिंता करने की कोई बाबा जी का कोई पता नहीं चल रहा है। इसी सिपाही चलो हम और आगे की तरफ चलते हैं और बाबा जी जहां गए इसे गोली से मारेंगे, अगर गोली तो आवाज बहुत दूर आएगी, कोई न कोई यहाँ आ जाएगा। इसी बंदूक से नहीं, इसी सब चीज से मारे वो हिसाब से बोल ना पाओ, नहीं अगर कुछ कहे लगा मुहे से तो जैसे महाराज की जिंदगी नरक हो गई वही हमारे तो सिपाही तुम ठीक करते हो, अगर इससे मुख से कुछ निकल आया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसे काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर ठोक देता हूं। बाबा को मुहे घुसे दे लाल संदेश का मुंह बंद कर। हो गया वैसे बात है, बाबा का मारे हो तुम्हारे परी किरवा और हमारे परी सूर्या, तुम हिये किरई हो और हम हिये बुझबुझा। साले कुछ नहीं होगा, देख ये बात देख नहीं सकता, अपने मुख से कुछ बोला नहीं, इसलिए हमें और तुम्हें कुछ नहीं होगा।
सिपाही आओ हम सुनते और आप नजारे को देखता हूं कौन इसकी लाश में रोने लगता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया तो मुझसे बुरा मिलेगा ही नहीं। आज सबका नजारा देखें। बाबा के लेने का तरीका चल रहे हैं। बाबा जी शायद बाबा जी सो रहे हैं। ये तो काफी हथियार में मेरे पिता का क्या तुमने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था। अब जीऊंगी भला और आपका नाम क्या है? मैं कोई और नहीं हूँ। मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी, लेकिन आप कौन है? क्या आप बाबा की बेटी? और मैं थाना नगर का सेना पर सिर और आप इतनी आसानी से मैं करूंगा। लेकिन आप घबराए नहीं, वो खूनी मेरी नजरों से बच नहीं सकता। मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। आप इतने बड़े अधिकारी होकर के इतना बड़ा झूठ बोले, भगवान का जरा भी नहीं कहते। ये आप क्या कहने के सहारा मेरे पिताजी थे, इनके सिवा मेरा कोई नहीं संसार। जिस शमशीर से मेरे पिताजी का खून किया, उसी से मेरा भी खून कर दो। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। चलो